जिला चित्रकूट, ब्लॉक मऊ है, ग्राम पंचायत सिमरा है। आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ सिल्डर सेल कंपनी बन रही है। यहाँ ग्राम पंचायत की ज़मीन यहाँ 4.5 बीघा है। वो प्राइमरी स्कूल की ज़मीन है और अम्बेडकर पार्क है। वो कंपनी वाले पूरा कब्जा कर रहे हैं। इस तरह से पूरा कब्जा हुआ है। पूरा इस समय लोग अपना आवाज़ भी उठाएं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। चलते हैं, गांव वालों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और आगे क्या कार्रवाई करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजय पाल है। कहाँ से हैं? मैं सिमरा पंचायत से हूँ, पनिहाई गांव से। ये मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे एक्चुअली खनन कार्य हो रहा है जो बालू निकालने के लिए, और यहाँ पे बड़े बड़े ब्लास्ट किए जा रहे हैं। और इतने बड़े ब्लास्ट होते हैं, करीब 25 से 30 फीट गहराई लेकर के ब्लास्ट किया जा रहा है। और वो ब्लास्ट के आवाज़ सब दीवारें क्रैक हो चुकी हैं। और दूसरी बात तो ये, सबसे ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी उड़ेगा तो उसमें तो सब लोग बीमारी हो जाएंगे और यहाँ रह नहीं सकते। और ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, आपके सामने देख सकते हैं। इसकी वजह से तो पूरा आवाज़, ना आदमी सो पा रहा है ना तो जाग पा रहा है, क्योंकि काम करने में भी दिक्कत। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, यही सब प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ से जो है इनको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि चलिए जो भी है लीज में है, लेकिन जो हमारा बारात घर है और अपना स्कूल है, यहाँ पर विद्यालय है और अम्बेडकर पार्क है, उसको भी ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बीघा ज़मीन थी? ये 4-4.5 बीघा टोटल ज़मीन है। इसके लिए गांव वाले प्लस प्रधान आगे क्या किए? प्रधान भी आए थे और लेखपाल आकर के नाप के गए थे, जिसके साथ में शायद बीडीओ साहब भी साथ में थे, तब मैं मौजूद नहीं था। तो उनके साथ में सारी बातें हुई है और अपना लेखपाल जो नापते हैं ज़मीन, वो 3-4 लोग आकर के नाप करके चले गए थे। ये कंपनी का है और इसके मालिक कौन है? इनके मालिक का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन चावला करके, सुभाष चावला करके शायद इनका नाम है। तो जैसे सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं तो क्या आगे आप लोगों को दिक्कतें आएगी? अब दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज से ही हमारे घर सारे क्रैक हो रहे हैं। आगे चल के तुम्हारे घर भी गिर जाएंगे। ये तो सारी प्रॉब्लम सामने ही। कितना बीघा में कंपनी बनी हुई है? अभी इनका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो हमारा अम्बेडकर पार्क है टोटल 4-4.5 बीघा के आसपास है। और ये जो कंपनियां हैं तो सामने आप देख पा रहे होंगे, कितने का है वो तो देखना पड़ेगा। दिखाइएगा भैया थोड़ा सा। ये बारात घर का रकबा है, इसी में है सर। ये अम्बेडकर पार्क का रकबा है और ये पाठशाला का रकबा है। ऐसा ना चाचा? मतलब 3 भाग हैं इसके। एक पाठशाला का है, एक बारात घर का है और एक अम्बेडकर पार्क। जी, आपका क्या, कैसे आप लोगों को जानकारी हुआ कि ये ग्राम पंचायत की ज़मीन है यहाँ पे? यहाँ पर जो जब राजस्व का सर्वे हुआ तो लेखपाल के माध्यम से जो हमें कागजात मिलते हैं उसके माध्यम से पता चला कि यहाँ पर इतने क्षेत्रफल में जो है ग्राम समाज की ज़मीन है, जिसमें जो है बारात ठहरने का स्थान, अम्बेडकर पार्क और प्राथमिक पाठशाला प्रस्तावित है। इसमें जो है पहले से अवैध कब्जा किया जा रहा है। जो हमारे यहाँ एक सिल्का सैंड नाम की कंपनी है जिसके मालिक सुभाष चावला जी हैं, उन्होंने जो है पहले तो उनकी कुछ भूमि है यहाँ पर, जिस पर उन्होंने लीज पर ले करके या अपने खुद के मालिकाना हक की ज़मीन पर जो है उन लीज चला रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अम्बेडकर पार्क, प्राथमिक पाठशाला और बारात घर की जो ज़मीन प्रस्तावित है
और इसकी नाप भी हो चुकी है, लेखपाल द्वारा, BDO साहब SDM के द्वारा नाप की गई है, पत्थर गड़ी भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि जो है ये इन्होंने अम्बेडकर पार्क की ज़मीन पर जो है अपना एक नाला जैसे खुदवा दिया है और ये पूरा मोरंग दिख रहा है साफ साफ। उसके बावजूद ये आसपास जो है ये एक बस्ती है यहाँ पर, उसके बावजूद ये क्रेशर यहाँ पर क्रेशर मशीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका खामियाजा छोटे बच्चों से लेकर के सभी बुजुर्गों पर पड़ने वाला है। उनके स्वास्थ्य पर फ़र्क पड़ेगा, वो जो धुआं निकलेगा या जो इससे सैंड हवा में उड़ेगा वो उनके सीधे जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। और उसके साथ साथ सब लोग जानते हैं कि जो अम्बेडकर पार्क प्रस्तावित है वो किसी व्यक्ति की या व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो एक समुदाय की या व्यक्ति विशेष के अलावा सबकी जो है एक देश की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें सबका बराबर लाभ होता है। अगर नुकसान होता है सभी का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है भूमाफिया के तौर पर ज़मीन हड़पने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे कुछ ग्राम समाज के जिम्मेदार लोगों ने इस पर कार्रवाई करवाने की भी कोशिश की, लेकिन जो हमारे तहसील और ब्लॉक या जिला स्तर के सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने जो है हो सकता है ठेकेदार के माध्यम से पैसे लेकर के या किन्हीं अन्य माध्यम से वो इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि SDM से कुछ लोगों ने बात भी की, लेकिन उन्होंने जो है इस पर अभी तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं की है। 1076 पर भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी कॉल की गई है भूमाफिया के तौर पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे ग्राम पंचायत की ज़मीन नहीं छोड़ी जाएगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? इस पर हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम लोग ग्राम समाज के लोग समुचित रूप से इकट्ठे हो करके ज़बरदस्ती करें इनके साथ, या दूसरा हमारे पास लीगल प्रोसीजर है कि हम कोर्ट केस के माध्यम से अब इस ज़मीन को छुड़वाएं। लेकिन कोर्ट केस के माध्यम से पहले हमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि जो भी यहाँ बस्ती के आसपास घटनाएँ हो रही हैं, क्रेशर हो या दूसरी कोई फैक्ट्री लग रही है, इसका क्या फ़ायदा हो क्या नुकसान है। जो अम्बेडकर पार्क है या पाठशाला है या बारात घर है उसके आसपास इस तरह की फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी तो उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा। पाठशाला है वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अम्बेडकर पार्क है वहाँ पर सभी के फ़ायदे के लिए कुछ न कुछ लाइब्रेरीज वगैरह बनाने का भविष्य में प्लान है, लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो ये शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, जिसका आने वाली पीढ़ियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। कितना जनसंख्या है यहाँ पे? कहाँ पर? यहाँ लोकल में या ग्राम समाज के? यहाँ पर क्रेशर के आसपास है। ये क्रेशर के आसपास चारों तरफ लगभग 500 लोगों की आबादी है, जो बिल्कुल नज़दीक लगभग 200 से 300 मीटर के आसपास सराउंडिंग में है। एकदम पास नहीं है। कितना दूरी पे घर के कितना दूरी? ये घर से तो मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं पड़ता है। जहाँ से ये अपना क्रेशर प्लांट लगा रहे हैं यहाँ पर से 50 मीटर से भी नज़दीक से जो है लोगों की बस्ती है, आबादी है, लोग रह रहे हैं। तो इस क्रेशर में पत्थर पेरा जाएगा? हाँ, बालू। हाँ। इसमें जो है जो यहाँ की लैंड है, यहाँ से लैंड से जब पत्थर निकाल करके इसका बालू बनाया जाएगा। और इनको तो फ़ायदा सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है, व्यापार की दृष्टि से गवर्नमेंट को भी पैसा जाता है, जो ठेकेदार हैं वो पैसे कमाते हैं, लेकिन जो आम पब्लिक यहाँ रहने वाली है उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। उनके लिए जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सबके लिए नुकसान है, आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान है। स्कूल खुलेगा, बगल में भीड़ होगी, आवाज़ होगा, शोरगुल होगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। लाइब्रेरी बनेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। बारात घर बनेगा या जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएँ की जाएंगी तो इस फैक्ट्री की वजह से सारी व्यवस्थाएँ हमारी बेकार जाएंगी। इसका जो बारात घर होता है वो भी है। बारात घर यहाँ बच्चे पढ़ते हैं।
भैया आइए बोलिए, बोलेंगे कुछ? भैया आप आइए, बोलेंगे कुछ? हमारी सड़क के पास तक है, ठीक है ना। लीज जो है सड़क के किनारे से वहाँ पिलर गड़ा हुआ है। खनन विभाग के लोग वहाँ पे पिलर बना गए, एक पिलर वहाँ गड़ा हुआ है, एक पिलर जो है जो वो क्रेशर देख रहे हैं ना, क्रेशर से वहाँ गड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 3 पिलर, एक उधर गड़ा हुआ है, एक उधर गड़ा हुआ है, एक उधर गड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है जैसे हमारी गाड़ी में डायरी लगी, हम आपको दिखाते हैं। तो मतलब जो ये ज़मीन है, तो ये ज़मीन जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये लीज के अंदर है या आपका इशू सिर्फ रास्ता को लेकर के है कि हम उधर से रास्ता नहीं है इसलिए आप इसमें नहीं आ सकते? अभी हम आपको बता रहे हैं, नक्शा आपको दिखाएंगे तो आप समझ में आएगा। ये आपकी ज़मीन ठीक है ना। 20 साल में किसी को समझ में नहीं आया कि यहाँ पौधारोपण होना चाहिए। 20 साल से कोई कब्जा भी तो नहीं किया। आज कब्जा हो गया क्या? नहीं, जब आप इधर बाउंड्री कर रहे हैं, बाउंड्री बिना बाउंड्री के खनन एरिया में काम किया जाता है क्या? तो वो तो बस्ती के पास भी नहीं किया जाता। अरे बिल्कुल किया जाता है। सरकार ने जो है हमको खनन के लिए काम दिया होगा, बेशक दिया होगा, नहीं बेशक दिया है, लेकिन बस्ती के आसपास नहीं किया जा सकता। ये भी लीगल प्रोसीजर ये है। आपको आपके कहने से हम थोड़ा मान लेंगे। आप डीएम के यहाँ कंप्लेन दीजिए कि ऐसे ऐसे हुआ है, इस तरह से आप जो है उसको मना कराइए। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही कोशिश नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ पे आकर के डीएम यहाँ थोड़ा बैठेगा, डीएम आपको डीएम वहाँ के पास मिलेगा जाएगी ना कंप्लेन। हाँ, तो डीएम के यहाँ लेके जाइए ना। आप जबरदस्ती यहाँ पंचायतबाजी 20 लोग ये कोई पंचायत नहीं है यहाँ। भाई आप 50 लोग इकट्ठे हो गए। इस समय लॉकडाउन का जो है टाइम चल रहा है, 4-5 आदमी ज्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ना ही कोई बाहरी है, ये ग्राम समाज की जमीन है। ग्राम समाज के हों या कहीं के भी हों, 4-5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। तो कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं था। अभी आप आए उसके बाद ही आए हैं लोग, बाकी सब दूर दूर थे। आप भी देख सकते थे उस चीज को। यहाँ पर हम थे, ये भैया खड़े थे, बस 2 लोग खड़े थे सभी लोग, लेकिन इकट्ठे नहीं थे। ये कह रहा हूँ भाई, आप ये चीज आकर अकेले भी कर सकते थे ना, या 1-2 लोग आ सकते थे ना। दूर दूर खड़े होकर के कोई यहाँ पे चाइना बॉर्डर का जो है वो तो है नहीं कि हर जगह मोर्चा संभाल के लोगों को खड़ा होना है। आप अकेले आकर के यहाँ बैठ करके भी चीजें जो है डिस्क्लोज कर सकते थे कि ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है कि हम अकेले आके इसको देखें। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है। आप ग्राम पंचायत की जमीन है और जो 3 चीजें प्रस्तावित है इसमें बारात घर है, अम्बेडकर पार्क है और पाठशाला है। ये 3 में से कोई सी भी चीज ना हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, ना आपकी है, ना किसी और की। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। तो जमीन कुल मिला के हमारा दिक्कत ये थी कि जो हमारे ये पत्थर गड़े हुए हैं चारों तरफ से, इसके अंदर जो है ये ग्राम समाज की जमीन है, तो ग्राम समाज इसमें करवा सकता है, प्लांटेशन करवा सकता है। पत्थर जो है ग्राम समाज बिल्कुल नहीं करा सकता, इसलिए कि डिस्प्यूटेड है, बगल में खनन क्षेत्र है। किसी भी खनन क्षेत्र के 500 मीटर के रेंज में किसी तरह का स्कूल, किसी तरह का शादी घर, किसी तरह का पार्क नहीं दिया जा सकता। इस ज़मीन के बदले में सड़क पे ज़मीन दे रहा हूँ, इस ज़मीन के बदले में सड़क पे, मेन सड़क पे जगह दे रहा हूँ। ठीक है, विवाद यह नहीं है। विवाद यह है कि इस ज़मीन के बदले लोगों को पैसा चाहिए। जो आपको मैं स्पष्ट बात बता रहा हूँ, पैसा चाहिए कि पैसा हमको मिल जाए, फिर इसको ट्रांसफ़र करने में हम सहयोग करेंगे। और किसी ने आपसे डिमांड की पैसे की, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप उसको बताइए। एक नहीं, कई लोगों ने किया है। वो चीज़ हम ऐसे आपको नहीं बता सकते। आप वकील नहीं है, हम एसडीएम के सामने खड़े हैं। मैं तो यहाँ हमारा पहला इंटरेक्शन है, पहले मुलाकात नहीं हुई। हमारे डिपार्टमेंट में देखिए रामू भाई, एक बात बताएं, ठीक है, आप बात मत करिए। आपसे हमारी जितनी हो सकती थी बात वो होती थी। ये बात कर रहे हैं, कागज लेके आए, इसलिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अरे थोड़ा ठीक है, हम पैसा वाली बात करें तो पैसा आज तक हमने किसी से बात नहीं किया। आप